Hello everyone, welcome back to A Square Academy, your destination for JEE Mains and Advanced Mathematics. Our aim is to build strong concepts so every problem becomes easier to solve. Today we'll begin an important chapter, linear inequalities. Unlike equations, inequality deal with comparison and many real life situations and expressed this way. For example, speed limits, JEE cutoff marks and bank balance all use inequalities. In this chapter, we'll learn how to solve linear inequalities, represent solution on number line, understand their properties, and tackle JEE level problem. So let's begin our journey with linear inequalities. Definition of linear inequations. An algebraic inequality is a mathematical statement in which two algebraic expressions are compared using the symbol less, greater, less than or equal to, greater than or equal to instead of equality. The values of variables that satisfy the inequality are called the solution set of the inequality. Let us go through this definition once again. अगर आप 10th क्लास में यू हैड दिस 2x² + 5x + 3 इज इक्वल टू 0, आप किसी भी इक्वेशन को मीन्स किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर इक्वल टू 0 या इक्वल टू सम कांस्टेंट या इक्वल टू एनी other algebraic expression लिखते थे, that is called equation. That means any algebraic expression is equal to some other algebraic expression. That algebraic expression may be in variables in or that will be in the constant. तो उसको क्या बोलते थे? इक्वेशन. मतलब किसी भी algebraic expression में अगर इक्वल का साइन आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन. बट अब हम क्या देख रहे हैं, हमें कौन सा चैप्टर यहाँ करना है? लीनियर इनइक्वेशंस. सबसे पहले हमारा फोकस होगा व्हाट आर इनइक्वेशन. किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल की बजाय लेस का साइन आ जाए या ग्रेटर का साइन आ जाए तो वो बन जाएगी इनइक्वेशन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन और इनइक्वेशन. इक्वेशन मीन्स जब इक्वल का साइन हो लेमैन की लैंग्वेज में, इनइक्वेशन मीन्स जब ग्रेटर या लेस का साइन हो, राइट. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वेशन. अब आ गया लीनियर. वी विल बी डीलिंग विद लीनियर, क्वाड्रेटिक, ऑल द इनइक्वेशंस. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इनइक्वेशन मतलब जो लीनियर फॉर्म में हो. लीनियर मीन्स जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो. इस पॉलिनोमियल में या आप कह सकते हो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1. सो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर इसको 0 टू इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो ये क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन. बट इसको अगर ग्रेटर देन सम 0 लिख दिया या ग्रेटर देन और लेस देन सम नंबर या 0 लिख दिया तो वो क्या बन जाएगी? लीनियर इनइक्वेशन, राइट. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन. डेफिनेशन, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो, जैसे ये इक्वेशन है, यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी -3/2, राइट. तो इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर आता है उसको आप क्या बोलते हो? आंसर. x की वो वैल्यू जो दोनों तरफ पुट करके दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं. सिमिलरली यहाँ पे जब इन इक्वेशन में x की वैल्यू दोनों तरफ पुट करोगे -3/2 तो यू विल बी गेटिंग बोथ साइड्स, मीन्स आपके इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी. तो एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी को अगर आप सॉल्व करते हो जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन सेट. इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आता है उसको आप आंसर बोलते हो और एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर आता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट. दिस इज अ डेफिनेशन. एन एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट कब बनती है? इन विच टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कंपेयर्ड. मतलब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कंपेयर किया जाता है. कंपेयर मतलब या इक्वल नहीं है या ग्रेटर है या लेस है, बाय यूजिंग दीज सिंबल्स इंस्टेड ऑफ इक्वालिटी. द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स that satisfy the inequality are the solution set of the inequality. सॉल्यूशन सेट क्या होता है जो हमने डेफिनेशन में देखा, उसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे व्हाट आर इंटरवल्स. इंटरवल्स किसको बोलते हैं, राइट.
जब आपने 10th क्लास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके एक ग्राफ ड्रॉ करते थे, सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट्स 1 2 3 बिल्कुल क्विकली लिख रही हूँ क्योंकि आपने ये चीज़ें ऑलरेडी 10th क्लास में की हुई हैं। तो इस पॉइंट की अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो एक्स 3 है और वाई 2 है, राइट। तो इसका में आप क्या बोलते थे कि ये एक्स, ये जो इस फॉर्म में हमने इसको लिखा है, इसमें एक्स क्या है 3 और वाई क्या है 2। डैट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट इन दिस एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में अगर हम किसी चीज़ को ऐसे लिखेंगे तो वो क्या बनाएगी, दैट विल बी नोन एज द पॉइंट, राइट। इसी नोटेशन को, दिस इज कॉल्ड पॉइंट। अगर इस नोटेशन को मैंने एक्स वाई प्लेन पे प्रेजेंट किया तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट। और इसी नोटेशन को अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में अगर यूज़ करते हैं, की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, ए क्रॉस बी, ए बी, where A belongs to A and B belongs to B। ये डेफिनेशन आप डिस्कस करोगे रिलेशंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स और रिलेशंस वाले चैप्टर में। हम ब्रीफ में अभी डिस्कस कर रहे हैं किन्हीं दो सेट्स की अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो क्या आएगी, A क्रॉस B, और उसका आंसर क्या आएगा, दिस ए बी, राइट। ए जो है वो इस एलिमेंट को बिलोंग करेगा, बी सॉरी इस सेट को बिलोंग करेगा और बी इस सेट को बिलोंग करेगा, राइट। ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे सपोज करो ए 3 है और बी 2 है, ये वाला पॉइंट। तो इसकी नोटेशन वही है, आप 3 और 2 एक ही नोटेशन है। इस नोटेशन को जब आपने एक्स वाई प्लेन पे प्रेजेंट किया तो ये क्या बन गया, एक पॉइंट। इसी नोटेशन को जब हमने सेट्स में यूज़ किया तो ये क्या बन गया, ऑर्डर्ड पेयर। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, राइट। और इसी को जब हम नंबर लाइन पे यूज़ करेंगे, मान लो ये 2 है ये 3 है, नंबर लाइन आपके यही होती है, आप सी जूनियर क्लासेस में कर आए हो, 3 2 या 2 3। नंबर लाइन वैसे ऐसे नहीं होती, अगर 2 3 इस तरह से होगा, पहले छोटा पॉइंट फिर बड़ा। नंबर लाइन पे प्रेजेंट करोगे तो ये 2 3 है, राइट। इसी को अभी हम प्रेजेंट करना सीखेंगे। मीन्स इसी एक नोटेशन को, द सेम नोटेशन इज गोइंग ऑन। सेम नोटेशन जब हमने एक्स वाई प्लेन में की, एक पॉइंट बन गई। सेम नोटेशन जब हमने यहाँ पे यूज़ की सेट्स में, ऑर्डर्ड पेयर बन गई। और सेम नोटेशन को जब हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे जैसे ये, तो ये क्या बन जाएगी, इंटरवल, राइट। तो सबसे पहले मैं इंटरवल्स डिस्कस करेंगे, इंटरवल्स क्या होती हैं और कितनी तरह की होती हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का जो मेन लीनियर इनइक्वालिटीज़ है उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो आप हमेशा इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे। और सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि इंटरवल्स होती कैसी हैं। तो कम टू द इंटरवल्स, राइट। एक है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मीन्स सपोज मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया 2 और ये 5, राइट। और यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लगा दी स्क्वायर, और इसी पॉइंट को मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा दी, राइट। तो ये बन जाएगी ओपन इंटरवल। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। जो इंटरवल आप ऐसे लिखते हो उसका मतलब है अगर आप नंबर लाइन पे प्रेजेंट करोगे तो वो क्या बनेगा, 2 5, मतलब 2 स्टार्टिंग का पॉइंट है, 5 एंड का पॉइंट है, राइट। इस 2 5 का मीनिंग है 2 से शुरू होगा और 5 तक जाएगा, और 2 और 5 के बीच के सारे नंबर। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि ही इज़ टॉकिंग, मतलब 2 और 5 अगर किसी चीज़ को आप इंटरवल की फॉर्म में लिख रहे हो तो इसका मीनिंग है ही इज़ टॉकिंग अबाउट ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5। बट अगर यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है, लाइक दिस इंटरवल है, इसका मतलब 2 और 5 इंक्लूडेड हैं। 2 और 5 क्या है, एंड पॉइंट्स, और एंड पॉइंट्स क्या है, इंक्लूडेड। दैट मीन्स एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल 2 और 5 का मतलब 2 से लेके 5 तक हम सारे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। एक्स क्या हो जाएगा, 2 से लेके 5 तक सब, 2 2.1 2.2 2.3 2.9 3.1 3.2 3.9 4.1 4.5 4.9
4.9 अप टू 5 तक सारे नंबर्स, राइट। बट जब ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि 2 और 5 है, उसके बीच के सारे नंबर बट एक्सक्लूडिंग 2 एंड 5, 2 और 5 को छोड़ दो। मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, 2.1 की बात कर रहे हैं, इससे अगला नंबर, और 5 से पहले वाला छोटा नंबर, 5 से पहले वाला 4.9। मतलब ओपन इंटरवल मीन्स एंड पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड, राइट। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट है हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल, जिसको आप हाफ भी बोलते हो या जिसको आप सेमी भी बोल देते हो। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब एक तरफ से ओपन और एक तरफ से क्लोज्ड, या ऐसे होगी या ऐसे होगी। जिस तरफ क्लोज्ड का साइन है वो पॉइंट इंक्लूडेड होगा, जिस तरफ ओपन का साइन है वो पॉइंट एक्सक्लूडेड होगा। इसका मतलब इस इंटरवल में जो x की वैल्यूज़ होंगी, 2 एक्सक्लूडेड होगा, 2.1 से लेके 5 तक सारी वैल्यूज़ आएंगी। इसका मतलब x की वैल्यूज़ क्या होंगी, 2 के साथ क्लोज्ड है तो 2 आएगा, 2 से लेके 4.9 तक सारी वैल्यूज़ होंगी, राइट। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया इंटरवल्स कितने तरह की हैं और उनका मीनिंग। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल। लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। सपोज यू हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। कुछ भी इक्वेशन गिवन है, पहले आप इन इक्वेशन उसको आप फैक्टराइज करोगे। इसके फैक्टर्स नहीं बने हुए तो फैक्टर्स बनाओ। आप फैक्टर्स बनाना 10th क्लास में सीख कर रहे हो, राइट। अब उसके बाद उसके आप लोग फाइंड आउट करोगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मीन्स एक्स की वैल्यू, इन दोनों को अगर आप रफ में 0 पुट करते हो, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, इसको रफ में अगर 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू आ गई -3। तो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई -3 एंड 3। अब इनको आप नंबर लाइन पे प्रेजेंट करोगे तो आपके पास पहले नंबर लाइन में पॉइंट क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में क्रिटिकल पॉइंट्स को अरेंज करोगे, फिर उसको यहाँ पे आप प्रेजेंट करोगे। उसके बाद हमने यहाँ से साइन लिखना शुरू करना है। ये बॉक्स बन गया 1 2 3। राइट साइड में हमने देखना है कौन सा साइन है। जो आपकी क्वाड्रेटिक क्यूबिक जो भी इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वेरिएबल की, उसका कोफिशिएंट देखोगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इसमें हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है और इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और प्लस का साइन है, कोई माइनस का साइन नहीं है। अगर वो पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस का साइन लिखेंगे और हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस का साइन, राइट। उसके बाद अल्टरनेट पे साइन लिखते जाओ, यहाँ माइनस फिर प्लस, इस तरह से यू विल गो। अब हमने इसको साइंस लगा दिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए, मैं इस रूल को दोबारा फिर एक्सप्लेन करूँगी नए मेथड से। अभी सिंप्लीफाइड है, आसान सा है, तो इसलिए को सिंप्लीफाइड में वे मैंने एक्सप्लेन किया। अभी ये पूरा रूल एक्सप्लेन नहीं है, राइट। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों में इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन 0। ये लेस देन 0 होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव होनी चाहिए। तो इनमें आपके पास नेगेटिव पॉइंट्स कहाँ पे थे, ये था, ये किस इंटरवल में है, -3 to 3। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में इक्वल का साइन भी है जो कि यहाँ पे है तो ये क्लोज्ड इंटरवल आएगी। बट अगर आप यहाँ पे सिर्फ लेस देन 0 होता, इक्वालिटी ना आती, तो आपका ये सोल्यूशन सेट आता। नाउ दिस इज आंसर। इसमें क्या करना है, नंबर 1 क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने हैं, नंबर 2 आपने उनको फिर नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, नंबर 3 जो भी आपके पॉइंट्स होंगे राइट साइड वाला जो इंटरवल है वहाँ पे एक साइन लगाना है, वो देखना है जो लीडिंग पार के कोफिशिएंट का साइन है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और उसके बाद वाले साइन अल्टरनेट पे लगाने जाने हैं। ये अल्टरनेट के साइन वाली सिचुएशन हम दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी है, अभी मैंने सिंपली बता दी, इसको पूरी डिटेल में अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फिर आपको अगर लेस का साइन है मीन्स नेगेटिव बताना है, जहाँ जहाँ नेगेटिव साइन है वो आपका आंसर आएगा। मान लो यहाँ पे लेस की बजाय ग्रेटर का साइन होता तो पॉजिटिव आंसर देना था, पॉजिटिव कहाँ पे है, इन दो इंटरवल्स में, तो उस केस में आपका आंसर ये था यूनियन दिस। गॉट इट, बड़ा क्विकली समझा दिया। अब इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल में प्रॉपरली फिर करेंगे। विद दिस
फर्स्ट दिस इज़ गिवन, हमें इस क्वेश्चन में फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर्स गिवन है, तो हम इसके सीधे ही क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स मीन्स जो फैक्टर्स हैं उनको अगर आप रफ में ज़ीरो के इक्वल लिखते हो तो वहाँ से जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी डैट इज क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स को फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और नंबर लाइन पे उसी फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे जैसे है, राइट। ये आपके क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप फैक्टराइज, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना, थर्ड पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का या माइनस का। उसके लिए आपने क्या करना है, जो आपकी गिवन इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, उसको सॉल्व करना है। जैसे x माइनस, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, x माइनस 2 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 3, राइट, दिस इज़ गिवन। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करके आपके पास काफ़ी यहाँ पे जो इक्वेशन आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस 8, कोई भी इक्वेशन आ जाएगी, और यहाँ पे x माइनस 3। आप इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करना चाहते हो तो करो, बट क्योंकि कॉम्पिटिटिव है, हमें शॉर्ट में ही आंसर्स देखने हैं, तो हमें सारी कैलकुलेशंस करके टाइम वेस्ट नहीं करना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 एंड सो ऑन। जस्ट हमारा मेन कंसर्न सॉल्व करना नहीं है, हमारा मेन कंसर्न है कि जो ये वाली हमें पॉलिनोमियल गिवन है x माइनस 2 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3, इसको सॉल्व करने के बाद जो लीडिंग टर्म होगी, लीडिंग टर्म मीन्स x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म, वो टर्म जिसमें x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसमें x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस हमारा कंसर्न। x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म में x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1, प्लस का साइन है और कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में लीडिंग पावर वाली टर्म, जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, उसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 और प्लस का साइन है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। हमें लीडिंग पावर वाली टर्म में एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो साइन यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, क्योंकि यहाँ 3 है, तो 3 किसका फैक्टर है, क्रिटिकल पॉइंट है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है। 3 जिस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है उसकी पावर देखेंगे, होल पावर। अगर होल पावर ओड नंबर है तो जो प्लस का साइन है वो माइनस बन जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस बन गया, बट अगर इसकी पावर इवन होती तो प्लस का साइन प्लस ही रहता, कोई चेंज नहीं आता, बट फिलहाल हमारे पास ओड है, हमने साइन चेंज कर दिया। अब आगे है प्लस 2, 2 2 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, x माइनस 2 का, इसकी होल पावर क्या है, ओड। जब भी पावर ओड आएगी तो यहाँ पे साइन फ्लिप होगा, मीन्स माइनस है तो प्लस बन जाएगा, अगर ये प्लस होता तो ये माइनस बन जाएगा। डैट मीन्स इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिठाओ, क्रिटिकल पॉइंट जिस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या क्रिटिकल पॉइंट जिस फैक्टर का पॉइंट है, उस फैक्टर की हाईएस्ट पावर अगर इवन है तो नो चेंज इन साइन, ऑड है तो सॉरी इवन है तो नो चेंज इन साइन, ऑड है तो चेंज इन साइन। अब यहाँ पे दोनों जो क्रिटिकल पॉइंट थे दोनों की पावर जो थी होल पावर 1 और 3 थी, चेंज थी, तो हमने साइन में क्या कर दिया, चेंज। उसके बाद आपका छोटा सा काम है स्टेटमेंट को देखना कि स्टेटमेंट में वो आपको क्या कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है आपको, जस्ट लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो आपने देखना है कि नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है। हमारे पास नेगेटिव सिर्फ यहीं पे है, बिटवीन 2 और 3, ये वाला ना नेगेटिव, और ये नेगेटिव इसी के बीच में होगा, इसका मतलब नेगेटिव बिटवीन 0 2 एंड 3, 2 एंड 3। मोर ओवर यहाँ पे जो आपको इनइक्वालिटी दी हुई है उसमें कहीं पे भी यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल आएगी। अगर इनइक्वालिटी ये दी होती, यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 होता, तो यहाँ पे आपकी क्लोज्ड इंटरवल आती, बट क्योंकि ओपन इंटरवल दी हुई है तो ओपन इंटरवल आपका आंसर आएगा, दिस इज द आंसर। गॉट इट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल।
एक क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। सपोज ये है x प्लस 2 का क्यूब x माइनस 1 का स्क्वायर। दिस मैंने जानबूझ के ऐसा लिया जिसकी पावर इवन भी हो, ऑड भी हो, इवन भी हो। इसका क्रिटिकल पॉइंट -2, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 और इसका 5, राइट। इसको ऑर्डर में अरेंज किया, ऑलरेडी अरेंज थे। इसको अगर आप नंबर लाइन पे प्रेजेंट करोगे तो ये पॉइंट्स क्या आएंगे आपके नंबर लाइन पे प्रेजेंट करके, -2, 1 और 5, राइट। अब राइट मोस्ट पे कौन सा साइन आएगा? जो लीडिंग टर्म होगी उसके कोफिशिएंट का साइन। ऑब्वियसली लीडिंग टर्म एक्स के सारे साइन पॉजिटिव हैं लेफ्ट साइड में, बाहर भी कोई साइन नहीं है तो प्लस का आएगा। अब 5 किस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है? इसका। उसकी हाईएस्ट पावर है 1, 1 मतलब ऑड नंबर, तो यहाँ पे साइन फ्लिप हो जाएगा। ऑड मीन साइन चेंज होगा, प्लस था तो माइनस बन गया। अब 1 किसका क्रिटिकल पॉइंट है? इसका। इसकी पावर क्या है? 2, डैट इज़ इवन। इवन मीन्स नो चेंज, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। -2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, मीन्स उसकी पावर क्या है? ऑड। ऑड मीन्स साइन फ्लिप हो जाएगा, माइनस का प्लस। दिस इज़ द मेन एग्जाम्पल। अगर आपको यहाँ से क्लियर हो गया ना कि साइन कहाँ चेंज होना है कहाँ नहीं होना, आप कभी गलती नहीं करोगे। तो दीज आर द ट्रिक्स ओनली फॉर द जेई एग्ज़ाम, शॉर्ट एग्जामिनेशन, इन्हीं के लिए ही हैं। आपके सीबीएसई में इनको यूज़ नहीं करते, पूरी डिटेल में करते हैं। दैट यू कैन आस्क फ्रॉम सीबीएसई टीचर्स व्हाट दे वांट, बट दिस इज़ द वेरी शॉर्टेस्ट टेक्निक फॉर द जेई एग्जामिनेशन, राइट। नाउ दिस इज़ गिवन। अब देखो, अगर मान लो स्टेटमेंट में यहाँ लेस देन 0 था सपोज, राइट, तो इसका मतलब आपको नेगेटिव नंबर्स देखने हैं। नेगेटिव ये है और ये है। ये वाला जो है किस इंटरवल के बीच में है? इसमें और इसमें। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? -2 to 1 यूनियन 1 to 5। अब क्योंकि इक्वालिटी नहीं है तो ओपन इंटरवल्स। बट मान लो यहाँ पे स्टेटमेंट में नेगेटिव ना होता, स्टेटमेंट में क्या होता? ग्रेटर देन 0, तो आपका आंसर क्या आता? जहाँ पे पॉजिटिव था। पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे था? एक ये था और एक ये था। यहाँ पॉजिटिव है ना, फिर पॉजिटिव वाली इंटरवल्स आप ले लेते, क्या आती? -2 to माइनस इन्फिनिटी टू -2 एंड 5 to इन्फिनिटी, राइट। होप यू आर गेटिंग क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये, शायद आपको इजीली क्लियर प्रॉपर प्रेजेंटेड नहीं है। x-1 x-2 अपॉन x-3 लेस देन इक्वल टू 0। दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें न्यूमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। दिस ये रैशनल हो गया, दिस इज रैशनल एक्सप्रेशन। तो रैशनल एक्सप्रेशन में सॉल्व करने का मेथड भी सेम है। जितने भी पावर्स हैं पहले तो उनके फैक्टर्स बनाओ, फैक्टर्स बने हुए हैं, हर एक फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। बेशक न्यूमिनेटर है या डिनोमिनेटर है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सबके क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से कैलकुलेट किए। ये आ गए आपके 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। तीनों के तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को आपने नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया, राइट, डन। अब उसके बाद जो ये वाला क्रिटिकल यहाँ पे कौन सा साइन आना चाहिए? बात तो वो आ गई, जो लीडिंग टर्म के कोफिशिएंट का साइन होगा। इसमें लीडिंग टर्म क्या आ जाएगी? x², क्योंकि अंदर प्लस के साइन है, बाहर भी कोई साइन नहीं है, डैट मीन्स वो क्या होगा? पॉजिटिव। 2 जिसका फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, मीन्स ऑड नंबर, साइन चेंज होगा। 1 जिसकी पावर है उसका हाईएस्ट पावर 1 है। सॉरी, हमने 3 तो लिए ही नहीं यहाँ पे, वेट, पहले 3 को, यहाँ पे बेटा हमें 3 को ही देखना था, 2 को तो देखना ही नहीं था। पहले हम डिस्कस करेंगे 3 जिसकी पावर है ये रहा, उसकी हाईएस्ट पावर ऑड नंबर है। सबकी पावर ये ऑड नंबर है तो साइन इसका तो सबके चेंज होंगे। प्लस का माइनस बन गया, माइनस का प्लस बन गया, फिर प्लस का माइनस, राइट। मतलब आपने क्या करना है? प्लस माइनस। यहाँ कौन सा साइन है बट वो पता होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट का साइन अगर प्लस है तो यहाँ प्लस से शुरू करेंगे, माइनस प्लस माइनस चलता जाएगा। और अगर लीडिंग कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस से शुरू करेंगे, माइनस प्लस माइनस चलता जाएगा। ये तब होगा जब सबके कोफिशिएंट्स, सबकी पावर्स ऑड हैं। इवन है तो हम उसको अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, राइट। अब हमें क्या चाहिए? लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है? इन दोनों तरफ है। एक इंटरवल आ गई -इन्फिनिटी टू 1 और एक आ गई 2 to 3। अब यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, इसका मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल आएगी और यूनियन, राइट।
और अब इसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर आ चुका है। बट एक जनरल डिस्कशन है कि जब भी हमें डिनोमिनेटर दिया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर भी है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ न्यूमिनेटर था, कोई डिनोमिनेटर नहीं था, हमारे पास डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं था। अगर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मतलब है कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ओनली देन द गिवन इक्वेशन इज डिफाइंड। अगर ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो ये क्वेश्चन ही डिफाइंड नहीं है, फिर हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल कब होगा? जब x की वैल्यू 3 होगी। इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट कब कब डिफाइंड है? जब x 3 नहीं है, राइट? x क्या होना चाहिए? 3 नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे जब हमने क्लोज्ड इंटरवल ली, क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3 का मतलब है कि 2 और 3 इंक्लूडेड है, मतलब कहीं ना कहीं पे x3 भी है। तो इसका मतलब अगर हमने x3 ले लिया, यहाँ पे ये जो x3 ले लिया, तो 3 यहाँ पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। तो डैट मीन्स 3 लेने पे ये स्टेटमेंट ही डिफाइंड नहीं है। जो पॉइंट लेने से स्टेटमेंट ही डिफाइन नहीं है वो सोल्यूशन में भी नहीं ले सकते, राइट? लॉजिकली ये रीज़न है। और अगर आपने क्रैमवर्क में रीज़न है कि वो पॉइंट इसके आंसर में से निकाल देंगे जिससे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 3 जो है इसमें पुट करके डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो इसको यहाँ से निकाल देंगे। निकालने का मतलब ये नहीं कि हटा देंगे, हटाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अगर आपने ओपन ब्रैकेट लगा दी तब भी आपका ये पॉइंट एक्सक्लूडेड हो जाएगा, राइट? तो सारे पॉइंट्स आपके आ जाएंगे एक्सक्लूडिंग 3 पॉइंट। हमने 3 के साथ ओपन इंटरवल क्यों लगाई, क्लोज्ड क्यों नहीं लगाई, ये क्लियर होना ज़रूरी है। दोबारा देखते हैं। अगर आपको रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है तो आपका सोल्यूशन वही होगा जो होना चाहिए, बस जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 0 बन रहा है उस पॉइंट के साथ ओपन इंटरवल लगा दो, राइट? नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। अगेन स्टेटमेंट जो है सिंपल है, बट इस स्टेटमेंट में प्रीवियस स्टेटमेंट्स में क्या फ़र्क है? जब भी मैंने आपको पॉइंट पहले डिस्कस नहीं किया था क्योंकि कहीं यूज़ नहीं हुआ था, कि जब भी ऐसी इक्वेशंस होती हैं, फॉर्मूलाज जो मैंने आपको अभी बताया लगाने के लिए RHS 0 होनी चाहिए। अगर 0 नहीं है तो पहले उसको 0 बनाओ। हमने अभी जितनी एग्जांपल्स की उन सब की RHS 0 थी। अब इसमें 0 नहीं है तो 0 बनाएंगे। उसके लिए राइट साइड के एलिमेंट को लेफ्ट में लेकर आए, इसका LCM लिया और इसको सॉल्व किया। यह आएगा -x - 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? अब इसको सॉल्व करके यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। आप इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लेते हो प्रॉपर सिंप्लीफाई करने के लिए, अब इस माइनस को उधर अगर शिफ्ट करना है या यहाँ से हटाना है तो दोनों तरफ आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड में तो माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट साइड में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या बन गया? 0 इंटू -1 0। बट हमें ये पता है कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ग्रेटर का साइन लेस बन जाएगा, जैसे हमने बना दिया, लेस होता तो ग्रेटर। बट डिनोमिनेटर में क्योंकि वेरिएबल है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल होता तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट कोई नंबर होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट वेरिएबल को हम नहीं कर सकते, राइट? अब इसको सॉल्व करने के लिए वही पॉइंट आएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करो। न्यूमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है x+1 को 0 पुट किया, x की वैल्यू -1। डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है 0। अब इनको अगर असेंडिंग ऑर्डर में आपने नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया, यहाँ कौन सा साइन आएगा? जो लीडिंग टर्म थी आपके क्वेश्चन में, लीडिंग टर्म इज x की हाईएस्ट पार, उसका कोफिशिएंट क्या है? 1। प्लस में है ना तो यहाँ प्लस का साइन, सबकी हाईएस्ट पार 1 है तो साइन चेंज होंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, राइट? हमें क्या चाहिए? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पे आएगा? -1 और 0 के बीच में। ये आपका आंसर आ गया, -1 और 0 के बीच में, राइट? बट स्टेटमेंट में क्योंकि डिनोमिनेटर में भी है तो जो पॉइंट डिनोमिनेटर में है और जिस पॉइंट पे वो 0 आ रहा है वहाँ ओपन इंटरवल लगाओ। यहाँ पे क्योंकि इक्वल का साइन भी है तो आंसर क्या आएगा? -1 to 0 क्लोज्ड इंटरवल। बट अगर डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0,
तो डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे ओपन इंटरवल लगेगी, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल का मतलब वो वाला पॉइंट अगर हम पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है और वन टर्म डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब डैट इज़ -1 2। अभी जो क्वेश्चन था उसमें एक ही इक्वेशन दी हुई थी, हम उसी को सॉल्व करते थे, एक ही इनइक्वालिटी दी होती थी और उसी को सॉल्व करके हम वैल्यूज कैलकुलेट करते थे। बट अब इस क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके आपका एक आंसर आना चाहिए। जब भी दो इक्वेशंस गिवन है उनमें अगर एंड का साइन है इन इक्वेशन में, तो आपने इंटरसेक्शन निकालनी है कॉमन सोल्यूशन की, और का साइन है तो आपने यूनियन निकालनी है। बट यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना एंड ना और, तो इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन निकालनी है, राइट। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 12x इज़ लेस देन 6, x इज़ लेस देन 1/2। यहाँ से आएगा 12x इज़ लेस देन दिस, 4 इज़ लेस देन x, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से बड़ी और 1/2 से छोटी। अगर आप इनको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हो, ये क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 4, x 4 से बड़ा मतलब ये होगा, x लेस देन 1/2, 1/2 से छोटा मीन्स ये होगा। अब इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, एम्प्टी, डैट इज़ 5। तो आपका ये फर्स्ट केस आपका आंसर होगा, राइट। आपने क्या करना है, जब भी ऐसी सिचुएशन है तो उनमें कॉमन जो आंसर है वो देना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस और देखते हैं आपको। और दिस इज अ स्टेटमेंट, आई एम अगेन राइटिंग द स्टेटमेंट, x -3/4 माइनस x -1/2 x -2/3, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 2 - x इज दिस, मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, LHS का LCM 4, x -3 - 4x, दिस इज 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x -3 -2x + 4, ये 2 2 4, 2 3 द 6 कैंसिल, ये आ जाएगा -3 - 3x/2 x + 1/3, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर ये पॉजिटिव टर्म्स हैं, काट भी सकते हो अगर ये पॉजिटिव टर्म्स हैं, नेगेटिव होती तो हम नहीं कट कर सकते थे, राइट। इनके पीछे भी काफ़ी लॉजिक्स हैं, बट हमने क्विक और शॉर्ट लॉजिक डिस्कस किए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यू हैव दिस 2 × x + 1, this is -9 - 9x is less than 2x + 2, ये आ जाएगा -2x + 9x, दिस इज -11x इज 11x, 11 11 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 इज ग्रेटर देन x, डैट मीन्स x इज ग्रेटर देन -1, ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये थी, 2 - x इज ग्रेटर देन 2x माइनस दिस, 2 + 8 इज ग्रेटर देन 2x + x, 10 इज ग्रेटर देन 3x, 3/10 इज ग्रेटर देन x, आप इसको लिख सकते हो x इज लेस देन 10/3। अब ये दो पॉइंट्स आपकी x की वैल्यूज़ आ गई, एक है x 10/3, दोनों को ऐसे लिख लो नंबर लाइन पे, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा, -∞ इन्फिनिटी। पहले पॉइंट क्या है, x इज़ लेस देन 10/3, x 10/3 से छोटा, x 10/3 से छोटा मीन्स ये सारा होगा, x इज़ ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा, ये सारा होगा। अब हमने क्या लेना है, कॉमन, जो इन दोनों सॉल्यूशंस में कॉमन हो। दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, ये वाला, दिस मच पोर्शन दोनों में है कॉमन, राइट। तो कॉमन पोर्शन आपका आंसर आ जाएगा। जो कॉमन पोर्शन है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, -1 और 10/3 के बीच में। अब जो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट में हर जगह ओपन इन लेस का साइन था, इक्वालिटी थी नहीं, तो दिस इज आंसर, राइट। ये मोड एक्स की डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, ये एब्सोल्यूट वैल्यू मींस पॉजिटिव वैल्यूज, मॉडुलस ऑफ एक्स से डिफाइन करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है।
आप इसको एक बार देख सकते हो, बट मैं अपने वर्ड्स में इसको भी आपको समझाना चाहूँगी इस डेफिनेशन को। लेट अस सी दैट, प्रॉपर्टीज़ बाद में देखते हैं, पहले मैं अपने वर्ड्स में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आपको आनी भी चाहिए। मोड एक्स की डेफिनेशन होती है या तो ये एक्स के इक्वल होगा या माइनस एक्स के इक्वल होगा। एक्स के इक्वल कब होगा? इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। माइनस एक्स के इक्वल कब होगा? जब एक्स लेस देन ज़ीरो है। अब देखो, आप छोटी क्लासेस में थे तो आपके टीचर्स आपको बोलते थे कि किसी भी नंबर का मोड का मतलब है वो मोड के बाहर आकर प्लस हो जाएगा। -5 का मोड +5, -6 का मोड +6, +6 का मोड +6। मतलब मोडलेस एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर जो भी नंबर जाएगा वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो तब भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। मतलब मॉडुलस के बाहर आके हर नंबर क्या बन जाएगा? एक पॉजिटिव नंबर। ये आपको डेफिनेशन छोटे होते करवाई गई थी, ये बात सीरियसली बताई गई थी। बट आज की डेट में अगर आप ये डेफिनेशन देखोगे और आपको लगेगा कि मोड एक्स की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए। देखो, तो यहाँ मैम ने -x क्यों लिखा? एक्चुअल में -x क्यों लिखा वो हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन पे वो डेफिनेशन में एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। हम डेफिनेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे हम मोड एक्स की डेफिनेशन में एक्स को रिप्लेस कर देते हैं 5 से। मैंने एक्स की वैल्यू क्या ले ली? 5, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 5। नहीं, हम दोबारा करते हैं, इसकी कोई और एग्जांपल लेते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, एक एक करके, कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मोड x क्या है? x, यही है ना। तो x कोई भी नंबर अपनी तरफ से ले लो जो ग्रेटर देन 0 है। 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5। मैंने 5 ले लिया, ग्रेटर देन 0 लेना था, 5 ले लिया। अब x की वैल्यू 5 दोनों तरफ पुट की, ये आ गया आंसर। किसी भी नंबर का मोड क्या होता है? पॉजिटिव। आपकी बात सही प्रूव हुई जो आपने छोटे होते की थी। अब अगली डेफिनेशन का सेकंड पार्ट क्या है कि अगर x लेस देन 0 है तो मोड x किसके इक्वल होना चाहिए? -x के। आपकी डेफिनेशन का सेकंड पार्ट यही है ना, इफ़ x इज़ लेस देन 0 देन ये मोड x -x के इक्वल होगा। इस सेकंड पार्ट को मैंने यहाँ यूज़ किया। अब हम लिख सकते हैं कि x लेस देन 0 हमने क्या ले लिया? अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेनी है? लेस देन 0। 0 से छोटी कोई भी वैल्यू ले ली, मान लो मैंने 0 से छोटा मीन्स नेगेटिव नंबर -5 ले लिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? क्योंकि मैंने -5 लिया है तो दोनों तरफ x की वैल्यू पुट कर दी -5। यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी था, एक -5 पुट किया तो ये माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या बन गया? +5। अगर आप सीरियसली सुन रहे हो और देख रहे हो तो आपको ये समझ आ गया कि आपके टीचर्स ने एक कंक्लूजन जो छोटी क्लासेस में निकाल कर दिया था कि किसी भी नंबर का मोड जो है हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, बट आपको एग्जैक्ट रीज़न नहीं बताया था बिकॉज एट दैट मोमेंट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड डैट। आप इस डेफिनेशन को तब 5th 6th 7th क्लास में नहीं समझ सकते थे, बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। जो चीज़ें आपने छोटी क्लासेस में क्रैम की थी अब उन चीज़ों को समझने का टाइम आ चुका है। अब ऐसे छोटे छोटे आप काफ़ी सारे प्रूफ अपने सिलेबस में करोगे जो छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में आपने क्रैम किया था। आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताना आपके टीचर्स की मजबूरी थी, ये नहीं कि उनको नहीं आता था, बट उस मोमेंट पे आपका अभी इतनी मेंटल डेवलपमेंट नहीं थी कि आपको ये चीज़ें क्लियर की जाएं। तो दिस इज़ द डेफिनेशन। ये मोड की डेफिनेशन आपका पूरा जेई में पीछा नहीं छोड़ेगी, तो ये अच्छी तरह से क्रैम कर लो, याद कर लो या रट्टा लगा लो, वो आपकी मर्जी है, बट मैं कहूँगी समझ कर दिमाग में बिठाओ। राइट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एक बार ये रिजल्ट्स आप देख सकते हो, आपको समझ आ जाएंगे। मैं भी सारा कुछ डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। ये डेफिनेशन दी हुई थी किसी बुक में, मैंने लिख दी, एक बार आप नज़र मार लेना, मैं इसको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, कन्फ्यूज़न आ जाएंगे। ये कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक बार आप देख लो बस एक नज़र सिर्फ, और अपने पास स्क्रीनशॉट खींच के इनका रख लो, क्योंकि मैं इनको सारी प्रॉपर्टीज़ करवाऊँगी तो आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। तो जहाँ जहाँ जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी आगे क्वेश्चंस में हम उस प्रॉपर्टी को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ दिस, राइट। अब
इकट्ठे यूज़ करने का, सारी डिस्कस करके बोरिंग भी हो जाएगा और क्लियर भी नहीं हो पाए. नाउ कम टू दिस जेई शॉर्टकट मॉडुलस इनक्वालिटी ट्रिक. ये आपको ध्यान में भी रखनी है, इससे आपके काफ़ी शॉर्ट में क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे. अगर आपको मॉडुलस गिवन है, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, एनी टू डिफरेंट नंबर्स विद मॉडुलस, बीच में ग्रेटर और लेस का साइन, नंबर की बजाय यहाँ पे इक्वेशंस भी हो सकती हैं. इक्वेशंस इनइक्वालिटीज़, पॉलिनोमियल्स और यू कैन से क्वाड्रेट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हो सकती हैं. तो आपने क्या करना है, जब इधर मॉडुलस है इधर भी मॉडुलस है, बीच में ग्रेटर और लेस का साइन है, दीज आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है. यू कैन सेफली स्क्वायर बोथ साइड्स, क्योंकि मोड ऑफ एनी नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, वो नेगेटिव नहीं होता. तो आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे हमेशा, राइट. ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर ही रहेगा, लेस का साइन है तो लेस ही रहेगा. माइंड में बिठा लो, जब भी मॉडुलस है दोनों तरफ इनइक्वालिटी के बाद इधर उधर स्क्वायरिंग करनी है, फिर ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, फिर साइन चार्ट बनाना है, राइट. अब जैसे नाउ दिस इज़ द मॉडुलस इनइक्वालिटी ट्रिक जो आपने याद रखनी है. जब भी आपको मॉडुलस ऑफ एनी टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में ग्रेटर का या लेस का साइन गिवन है, आपने क्या करना है, ईजिली स्क्वायर कर देना है दोनों तरफ. दोनों तरफ स्क्वायर करके इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. क्यों? क्योंकि मॉडुलस मीन्स दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं. उसके बाद आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करोगे. कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू लीनियर फैक्टर्स एंड सॉल्व विद द साइन चार्ट. मीन्स 3 चीज़ें यूज़ करनी है. फर्स्ट थिंग, आपने जब भी आपको गिवन है इसको याद रख लो, और एक शॉर्टकट मेथड्स की एक बुक अलग से लगवा लो, नोटबुक लगा लो, उसमें शॉर्टकट टेक्निक्स जितनी हर वीडियो में बताई जाए लिखते जाओ, आपकी एक डायरी तैयार हो जाएगी. पहला क्या है आपके पास, अब यहाँ पे जब भी ऐसे गिवन हो, वेन एवर यू सी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, तो आपने क्या सोचना है, हमेशा स्क्वायरिंग करो. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, फिर साइन चार्ट, स्क्वायरिंग, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर और साइन चार्ट, राइट. जैसे हमने अभी इस एग्जाम्पल में किया, ये देखो सॉल्व्ड एग्जाम्पल, मैं यहीं से बता देती हूँ आपको. जैसे ये वाली एग्जाम्पल थी, इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, सीधे ही ये मोड ए मोड बी स्क्वायरिंग कर दी, राइट. अब जो स्क्वायरिंग की उसके बाद हमने क्या किया, इस डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना था, इसको इधर लेके आए. जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, x+3 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0. इसको जब इधर शिफ्ट किया ये बन गया. अब स्क्वायरिंग का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दिया. इसको सॉल्व किया तो आ गया 4 माइनस एक्स, इसको सॉल्व किया तो आ गया 3x+2. अब आपने साइन चार्ट मेथड लगाना है, मतलब पहला स्टेप स्क्वायरिंग, दूसरा स्टेप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आपने साइन चार्ट. अब साइन चार्ट का फॉर्मूला लगाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यू विल गो टू दिस इक्वेशन, क्या आई है 4 माइनस एक्स 3x+2. इक्वेशन इज 4 माइनस एक्स 3x माइनस 2. एक बार चेक कर लेते हैं इक्वेशन. 3x+2 इज़ ग्रेटर देन 0, माइनस 2 नहीं आई. इक्वेशन है 3x+2 इज़ ग्रेटर देन 0, राइट. अब इसमें से x का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 4, इसमें से जो x का क्रिटिकल पॉइंट है -2/3. अब इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो यू विल गेट दिस. नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया तो आपके पास ये आ गया, राइट. अब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा हमने ये देखना है. उसके लिए आप इक्वेशन में जाओ, जो आपकी अपनी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है. इस इक्वेशन में देखो x की हाईएस्ट पार, जो x की हाईएस्ट पार है, मल्टीप्लाई करोगे, इसको ओपन करोगे, अब ओपन ही कर ही लो इजली, क्योंकि छोटा सा इजली ओपन हो ही जाएगा. दोनों का मल्टीप्लाई किया आएगा 12x + 8 माइनस 3x² माइनस 2x. x की हाईएस्ट पार का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब अगर वो नेगेटिव है तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, जब आपने यहाँ पे नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन यही बना लेते हैं, -2/3 और 4, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा फिर अगर वो नेगेटिव है तो माइनस का.
उसके बाद इनकी पावर सबकी ओड है तो चेंज ऑफ साइन हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सिर्फ यहाँ पे है इस इंटरवल के बीच में, तो आपका आंसर आ जाएगा -2/3 to 4। कोई इनइक्वालिटी नहीं दी, इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन नहीं है, तो ओपन इंटरवल इज द आंसर। होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ नेक्स्ट मॉडुलस, ये कुछ रिजल्ट्स हैं मॉडुलस से रिलेटेड, इनको मैं भी आपको समझाती हूँ कैसे हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लो और ये अपने पास नोट कर लो। बट इनको अभी हम आगे जाके प्रॉपर डिस्कस करेंगे जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके इनको रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट, ये थर्ड पेज, राइट। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे, सारे नहीं, जितने हमें चाहिए, क्योंकि सारे डिस्कस करोगे तो यू विल गेट द कन्फ्यूज़न एट अ टाइम। पहले हम एक एक करके एक एक एग्जाम्पल से आते हैं। पहले हम फर्स्ट रिजल्ट को देखते हैं, याद करते हैं, फिर इसका एक बार ब्रीफ में प्रूफ भी देखेंगे। लॉजिकली प्रूफ है, मैथमेटिकल नहीं, तो आपको याद भी हो जाएगा। अगर मोड एक्स ए से छोटा है, ठीक है, इफ़ मोड एक्स इज़ लेस देन ए, ये वाला है ना, तो उस केस में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, मतलब अगर मोड एक्स ए से छोटा है तो एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए, बिना अगर मोड हटा दें तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब है मोड एक्स इज़ लेस देन ए का मतलब है मीन्स द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ज़ीरो इज़ लेस देन ए, राइट। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ज़ीरो लिखा, यहाँ ए को अब 2 लिख दो, 3 लिख लो, कुछ भी ले लो, मान लो ए क्या है 2, आप इसको 2 ले लो, ए ले लो, जो मर्जी ले लो, ठीक है। अगर x 2 से छोटा है तो इसका मतलब क्या होगा, x पॉइंट क्या है 2 से छोटा, 2 से छोटा कहीं पे भी यहाँ पे हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 से छोटी मीन्स यहाँ कहीं पे, और मोड क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर आप मोड को ओपन करोगे, है ना, या तो x आएगा आंसर या -x आएगा। तो अगर अगर -x आएगा, ठीक है, किसी भी नंबर का मोड ओपन करते हो तो आपके पास या x होगा या -x होगा, अगर x पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव है, राइट। अगर x 2 है, मतलब a है 2 है, तो मोड x का आंसर क्या आएगा, x, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, x लेस देन 2। बट यहाँ पे अगर x की जाए -x होता, राइट, और यहाँ पे 2 ही रहता, तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो x क्या आएगा, -2 से बड़ा, मतलब -2 कहाँ पे है, यहाँ पे, -2 से बड़ा नंबर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मोड x 2 से छोटा है तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -2 और 2 के बीच में, राइट। यहाँ पे इन्होंने -2 और 2 की जगह क्या लिख दिया, -a और a। अगर यहाँ पे जो आपका ये गिवन है इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ ओपन इंटरवल आ गए, बट अगर यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में इक्वल का साइन है तो यहाँ क्लोज्ड इंटरवल्स आ जाएंगे, राइट। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर ये क्लियर नहीं हुआ आप बताओ, दोबारा वीडियो को सुनो, फिर भी क्लियर नहीं हुआ यू कैन टेल मी, हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन मोड एक्स इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन, जब मोड एक्स ग्रेटर देन ए है, राइट, मोड एक्स इज ग्रेटर देन ए, उस केस, हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं। ए मान लो आपने 2 ले लिया, राइट, ये 0 है, ये 2 है, मतलब मोड की जगह या x आ जाएगा या -x, है ना। मोड x या तो x होता है या नेगेटिव। तो अगर x ग्रेटर देन 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से बड़ा, यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा 2 से बड़ा, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ में कुछ भी आ जाएगी, पर 2 इस फील्ड में नहीं आएगी x। अब इस माइनस को अगर उधर शिफ्ट किया तो x क्या आएगा, लेस देन -2, -2 यहाँ पे है। अब x की वैल्यू और क्या आनी चाहिए, -2 से छोटी, तो -2 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो क्या बनेंगे आपके, ये रहा, दिस इज
तो -2 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो यहाँ पे आएंगे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, वो ये कहना चाहता है अगर मोड एक्स 2 से बड़ा है, मोड एक्स को ओपन करके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या एक्स आएगा या -x आएगा। अगर x आता है तो x इज़ ग्रेटर देन 2, अगर -x आता है तो माइनस उधर शिफ्ट किया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस की इनइक्वालिटी लेस बन गई। x ग्रेटर देन 2 मतलब x 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 2 से बड़े नंबर यहाँ पे होंगे, मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 से बड़ी ही कुछ भी हो सकती है, -2 से छोटा ये कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो सकता है, या x की वैल्यू क्या होगी 2 से बड़ी, या x की वैल्यू क्या होगी -2 से छोटी। यहाँ पे 2 की बजाय अगर मैं a यूज़ कर लेती हूँ सम नंबर, तो आपके पास क्या आएगा, अगर मोड x ग्रेटर देन a है तो या x -a से छोटा होगा या x a से बड़ा होगा, राइट। उसको इंटरवल फॉर्म। ना एग्जाम्पल 8, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज सेटिस्फाइंग दीज टू, यहाँ पे मॉडल्स के रिजल्ट यूज़ करेंगे। पहला है मोड x -1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। हमने अभी ऊपर किया था मोड x इज़ लेस देन a, डैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी -a और a के बीच में। यहाँ पे x की जगह क्या गिवन है x-1, तो हमने x की जगह क्या लिख दिया x-1। इन प्लेस ऑफ a यू हैव गिवन -5, यू हैव रिटन 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से -1 हटाना है, तो तीनों तरफ हमने क्या किया 1 प्लस कर दिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना नहीं करने की ज़रूरत। -4 इज़ लेस देन 6। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इनइक्वालिटी ये आ गई, रिलेशन बिटवीन एक्सिस फ्रॉम -4 टू 6। और दूसरे को अगर सॉल्व करेंगे, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट को अगर आप सॉल्व करते हो मोड एक्स इज़ ग्रेटर देन 2, अगर मोड एक्स ए से बड़ा है तो रिजल्ट क्या था, इधर एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू -a। हमने डायरेक्ट इसको यूज़ किया। अब इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम नंबर लाइन पे शो करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स क्या आएंगे, लेट अस सी दैट। इसको आपने नंबर लाइन पे शो किया पहले, दिस इज -4 -2 4 नहीं 2 और 6, राइट। x इज ग्रेटर देन -2, ये वाला रिजल्ट होगा। x इज लेस देन -2, ये होगा फर्स्ट पार्ट। डन। नेक्स्ट है, अगर आपके पास यहाँ पे आ जाए, इसको शो करोगे नंबर लाइन पे x -4 और 6 के बीच में, x -4 और 6 के बीच में, ये मीन्स अगर कहा जाए फर्स्ट इक्वेशन, मतलब एक पार्ट जो आपको गिवन है क्वेश्चन का, उसका सोल्यूशन सेट ये आ रहा है, ये वाली लाइन, और दूसरे पार्ट का सोल्यूशन सेट ये आ रहा है, और दोनों के बीच में आंसर क्या है, एंड मतलब दोनों में जो कॉमन सोल्यूशंस होंगे, मतलब इस वाले सोल्यूशन में और इस सोल्यूशन में जो कॉमन होगा आपने वो आंसर देना है। अब देखें इनमें कॉमन पार्ट क्या है, इतना पार्ट जो है वो इसमें और इसमें कॉमन है, नंबर लाइन पे इतना पार्ट इन दोनों पे कॉमन है, डैट मीन्स दिस पार्ट इज आंसर। इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं -4 टू -2, क्योंकि इक्वल के साइन भी थे तो क्लोज्ड इंटरवल आएगी, और ये भी आंसर आएगा 2 to 6 यूनियन दोनों पार्ट, दिस इज आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अपॉन मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्योंकि मोड ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो डजेंट मैटर, आंसर तो सेम ही आएंगे। सो दिस इज मोड ऑफ x प्लस 2। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई वर्ड वैसे रॉन्ग भी यूज्ड है, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि करते भी नहीं है एक्चुअल में, हम मोड x प्लस 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, बट बच्चों को ये लैंग्वेज ईजिली समझ आती है तो इसलिए मैंने इसको ऐसे यूज़ किया। कैलकुलेशंस की तो ये बन जाएगा मोड x इज़ लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे मोड x इज़ लेस देन a, तो x की वैल्यू क्या होगी बिटवीन -a एंड a, तो आंसर इज -1 to 1। दिस इज क्लोज्ड इंटरवल बिकॉज ऑफ द थिंग्स यू नो ना, इक्वालिटी।
Now this is a statement 2 upon x minus 4 mod is greater than 1. पीछे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको बोला था हम बाद में डिस्कस करेंगे जब जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी. अब एक प्रॉपर्टी थी पीछे, मॉडुलस ऑफ a अपॉन b इज़ ग्रेटर देन सम नंबर, राइट. तो यहाँ हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ a अपॉन b. अगर किसी रैशनल नंबर पे दोनों पे मोड है तो हम उसको लिख सकते हैं मोड a अपॉन मोड ऑफ b, राइट. तो इसी तरह से हमने क्या किया, मतलब इसका अलग से मोड निकाल लिया, इसका अलग से मोड निकाल लिया. इस रिजल्ट को यहाँ यूज़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4. 2 का मॉडुलस पॉजिटिव, x इज सम नंबर अननोन नंबर सो वी आर नॉट अवेयर, बट मोड है हमेशा पॉजिटिव ही होता है. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वही गलती कर दी ना मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, एक्चुअल में दोनों तरफ x माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, राइट. अब इसको लिखा दोबारा तो क्या आएगा, मोड x माइनस 4 इज लेस देन 2. फिर यहाँ रिजल्ट यूज़ किया, मोड x इज़ लेस देन a मीन्स माइनस a इज़ लेस देन x इज़ लेस देन a. अब 4 को तीनों तरफ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 6. डैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिटवीन 2 एंड 6. अब ये थोड़ा सा डिफरेंस, अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 से लेके 6 तक. इसको अगर आप नंबर लाइन पे प्रेजेंट करोगे तो आपके पास x की वैल्यूज़ यहाँ पे क्या आ जाएंगी, फ्रॉम 2 to 6. ये पूरी क्लोज्ड इंटरवल आ गई. बट इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है. डैट मीन्स डिनोमिनेटर, इसका मतलब x की वैल्यूज़ क्या आ गई, 2 से लेके 6 तक. 2 और 6 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो पुट करने के बाद ये डिनोमिनेटर 0 बन जाए. अब डिनोमिनेटर में अगर आप x की वैल्यू 4 पुट करते हो तो डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, 0, जो कि नहीं होना चाहिए. इसका मतलब यहाँ पे जो 4 की वैल्यू है इस इंटरवल के बीच में उसको निकाल देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड है. तो अगर इसका हम सोल्यूशन सेट बनाएंगे वो क्या बनेगा, माइनस 2 से लेके 4 तक सारे नंबर, 4 एक्सक्लूडेड है तो ओपन इंटरवल, यूनियन 4 से लेके 6 तक सारे नंबर, क्योंकि 4 एक्सक्लूडेड है तो 4 के साथ 10. अगर डिनोमिनेटर में ये ना होता तो फिर हमें 4 एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आपको क्लियर होना चाहिए वाई वी हैव एक्सक्लूडेड दिस 4. दिस इज़ अ होमवर्क वर्कशीट, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. ये होमवर्क वर्कशीट है, ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं. फिर इनके आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखेंगे. Then I'll send you the solutions. This is question number 3. आप स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट सेकेंड वर्कशीट, मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस की. थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडुलस से रिलेटेड लीनियर इक्वालिटी